फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यानी कोण शंकु का यानी सेकेंड प्रैक्टिस वीडियो लेके आए हैं। इसमें भी दो क्वेश्चन हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिएगा। सिंपल, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन आपको हम पूरी तरह से हिंदी में सॉल्व करेंगे, यानी उसको हिंदी का मीनिंग बताएंगे, फिर उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएंगे। जनरली ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, वनडे एग्जाम में या 10th लेवल या 9th लेवल, इस टाइप के जितने भी एग्जाम हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आप देखते हैं। कह रहा है कि इफ द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक क्या है, देखिए अब आपको चीजें समझ में आना चाहिए कि हाइट किसको कहते हैं, स्लैंट हाइट किसको कहते हैं। जब हम कोण पढ़ रहे हैं यानी शंकु पढ़ रहे हैं तो चीजें ये सब जनरली हिंदी और इंग्लिश, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी हिंदी और इंग्लिश में। तो हम कहें कि अगर हम कहें कि ये इसको क्या बोलेंगे, इसको रेडियस बोलेंगे, इसको हाइट यानी वर्टिकल हाइट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको स्लैंट हाइट बोलेंगे। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं स्लैंट हाइट को, और इसको यानी वर्टिकल हाइट इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इसको रेडियस बोलते हैं। रेडियस यानी त्रिज्या, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस। स्लैंट हाइट माने तिर्यक ऊंचाई, वर्टिकल माने नॉर्मल हाइट यानी जो हाइट ऊंचाई की बात करता है। तो कह रहा है कि इफ द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन मतलब शंकु, यानी फर्स्ट नंबर का जो दिया हुआ है उसकी बात करें। देखिए रिस्पेक्टिवली है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ये इसके लिए यूज किया, हाइट के लिए यूज किया गया, और 10 स्लैंट हाइट के लिए यूज किया गया। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन हमेशा अगर एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों देखें। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी में नहीं समझ में आते हैं लेकिन इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं। तो अक्सर इसीलिए टीचर कोई भी पढ़ाते हैं तो वो हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके चलते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि हाइट बराबर कितना है जी, यानी 6 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट यानी एल बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है देन द लेट्स डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखिए इसके पहले वाले क्लास में हम कर्व सरफेस एरिया बताए थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। आज हम टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन बता रहे हैं। तो देखिए हमको निकालना क्या है, देखिए हमको पहले देखिए टोटल सरफेस एरिया, हम यहां लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर, ये वाला सर्कुलर वाली बात करें, कर्व यानी ये वाला, अब कर्व सरफेस एरिया या सर्कुलर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल होता है प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा, एल प्लस आर बचा। सिंपल। अब देखिए इस टाइप का अगर एल निकल गया तो आप चीजें आपको सिंपल समझ में आ जाएगी। तो ऊपर वाले हम मिटा रहे हैं आपको। देखिए टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल में कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर, इसको सर्कुलर एरिया भी बोलते हैं, बेस का सर्कुलर एरिया ये भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम एल निकाल दें, एल तो दिया हुआ, आर निकाल दें तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए देखिए हम क्या है, अब हम शॉर्ट में लेके चलते हैं। देखिए एल बराबर क्या बताए थे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए ये बताए थे, इसको करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर।
क्या किए, आर को इधर रहने दिए, एच स्क्वायर प्लस था तो इधर जाएगा तो माइनस हो, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये कहां से आया, कहां से आया, ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको देखिए राइट एंगल ट्रायंगल इस यहां इसलिए इसको कहते हैं, देखिए सेकेंड वाला में राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन का मतलब रेडियस और जो नॉर्मल वर्टिकल हाइट है उसके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल का मान कितना है 10 है, यानी 10 के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर माने 6 के स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो कितना हो गया, 100 माइनस 36 बराबर 64 और 64 बराबर 8, यानी हमको आर बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। कुछ नहीं किए, हम आपको पाइथागोरस थ्योरम बताए थे जिसमें एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बताए थे। हमको आर स्क्वायर का मान निकालना है, कभी एच स्क्वायर का मान निकालने की बात आ जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला, तो आर स्क्वायर को एक साइड करेंगे, एच स्क्वायर को एक इधर करेंगे, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, 10 के स्क्वायर माइनस 6 के रूट, 100 माइनस 36 बराबर अंडर रूट 64 और मतलब 8 आ गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, एकदम ध्यान से 8 निकाल दें। इसको देखिए अब क्या निकालना है, 8 यानी टोटल सरफेस एरिया, हम शॉर्ट फॉर्म में लेके चल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर एल होता है प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां तो यह कॉमन ले लीजिए, उससे भी बनेगा, नहीं तो देखिए इसको करेंगे तो 22/7, नहीं तो कॉमन लीजिए, सबसे अच्छा कॉमन ले लीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर एल कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा। क्यों, अब देखिए पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 8 इंटू कितना 100 प्लस 8, यानी 100 प्लस 8 यानी कितना हो गया 22/7 इंटू 8 इंटू 18। अब देखिए कितना हो गया, यानी 196, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। अब फिर 18 से डिवाइड करिएगा चीजें, आपको फिर क्या आ जाएगा, 8 6 48 के 8 बाकी 4, 8 7 56, 4 60 के 0 बाकी 6, 8 6 14, यानी 176, 8 6 7 4 11 2 1 3, यानी आपको आ गया कितना, इसको 3168 3168/7। अब देखिए कितना हो गया 728, यानी 728 कितना हो गया 728, बाकी एक बार मल्टीप्लाई का थोड़ा सा देखिए 176/18, 10 और 8 एल प्लस आर 22/7, 8 6 48 के 8 बाकी 4, 8 7 56, 4 60 के 0 बाकी 6, 8 6 14, 176, यानी 8 6 7 4 11 और 2 1 3 31 38। ठीक है चलिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3168 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 728, यहाँ 3 बचा, 6 बचा, 7 बचे 35 और फिर 1 बचा, 7 दूनी 14 यानी 4, 7 बचे 35 और 7 7 49, यानी कितना है 452.57, ये आ गया, यानी आपको कितना आ गया, इतना आ गया, कितना आ गया, यानी 452.57 आ गया, इतना कितना एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखिए कुछ नहीं किए, टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिए तो एल प्लस आर, 22/7, 8 आर का मान 8 आया था, क्यों, क्योंकि और 8 प्लस 10 प्लस 8 बराबर कितना हो गया, आर का मान तो 10 18 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करा डिवाइड करिए, कैलकुलेशन है, हो सके साइज में भी कैलकुलेशन में अगर बाई चांस ऐसे गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलती है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं किसमें, वॉल्यूम में, अब वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक ठीक, अब वॉल्यूम की बात करते हैं।
देखिए सेकेंड, ये फर्स्ट पार्ट था, कर्व सरफेस एरिया निकल, तो फर्स्ट का है टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका, कोन का, यानी आयतन, किसका आयतन, आयतन किसका, शंकु का, शंकु लिखा हुआ तो हेडिंग नहीं लिखना है। तो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मतलब 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 8 इंटू 6। देखिए इससे इसको कट गया, 3 दूनी 6, अब कितना आ गया 8 दूनी 16, 8 64, 64 64, अब 44, 416 6 बाकी 1 6 24 1 25, 6 24 416 के यानी कितना हो गया 6 5 11 7 1 8 2, यानी कितना हो गया 2816/7 यानी 402.28 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। एकदम ध्यान से, कुछ नहीं भाई भॉल क्या, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। हमको जनरली टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताना था, उसमें हम एक क्वेश्चन ऐड कर लिए, वॉल्यूम का बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तक 1/3, ये इसको अगर वैल्यू पुट करिएगा तो आपको आंसर इतना आएगा। चलिए फर्स्ट वाला तो हो गया, देख लीजिए सिंपल। अब देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड देखिए क्या कर रहा है सेकेंड कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ स्लैंट हाइट राइट सर्कुलर कोन। देखिए अब एक चीज समझिए कि कभी भी राइट सर्कुलर कोन या सिंपल कोन कहे तो चीजें एक ही होती है। देखिए राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि बच्चे को हमेशा अक्सर कंफ्यूजन होता है कि राइट सर्कुलर कोन का है तो यानी कुछ ऐसा चीज है जो गलत। देखिए राइट सर्कुलर कोन का मतलब इस रेडियस और जो नॉर्मल वर्टिकल हाइट है उसके बीच का कोण है 90 डिग्री, यानी उसी को कह रहा है राइट सर्कुलर कोन। इज कितना, वॉल्यूम दिया हुआ आंसर 2 में क्या दिया हुआ है, यानी आंसर 2 में वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, वॉल्यूम बराबर 100 पाई क्यू सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हाइट कितना दिया हुआ, एंड हाइट बराबर कितना दिया हुआ है, हाइट बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो लेट्स बी राइट बाय द कैलकुलेटिंग द स्लैंट हाइट, यानी हमको क्या निकालना है, एल का मान निकालना है। क्या निकालना है, एल का मान निकालना है। सिंपल, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट देखिए हमेशा यूज कर रहे हैं स्लैंट हाइट, वर्टिकल हाइट, रेडियस, सिंपल। तो देखिए चीजें ये सब हिंदी हो इंग्लिश हो आपको आना चाहिए। अब देखिए हम फार्मूला पुट करते 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है, हाँ। अब देखिए हम यहां से आर का मान निकाल लेंगे, तो देखिए कितना है 100 पाई बराबर 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 12। ये 4 मरतबे पाई से पाई कट गया, क्यों, क्योंकि इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। बच्चे को कैसे कटते हैं वो भी समझ में थोड़ा सा, तो देखिए ये पाई है जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला कट जाएगा, यहां तो कट ही देंगे। तो कितना हो गया 4 को इधर नीचे करेंगे तो कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर 100/4। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर को फ्री करेंगे तो 4 है जो नीचे आ जाएगा 100/4। अब इसको क्या करें 25, यानी आर स्क्वायर बराबर 25 और आर बराबर √25 बराबर 5। देखिए प्लस माइनस इसमें कैलकुलेशन में प्लस माइनस नहीं होगा। प्लस माइनस जब आप हायर में जाइएगा तब चीजें प्लस माइनस में कन्वर्ट होती है। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस होता है। उसका पर भी बात करेंगे, वो कब निकलता है कब नहीं निकलता है वो वाली बात करेंगे। तो जनरली अभी हम बेसिक चल रहे हैं तो आर बराबर +5 लेंगे। अब देखिए आर बराबर +5 मतलब आर का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। कैसे निकला, उसको वॉल्यूम को कंपेयर किए, कंपेयर करके मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर आजो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब का उससे कंपेयर किए तो आर का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए जब आर हमें निकालना क्या है, स्लैंट हाइट निकालना है। तो चीजें आपको क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में इसको क्या कहते हैं, एल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एच को, इसको आर से। तो क्या बताए थे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बताए थे। हमको क्या निकालना है, आर स्क्वायर का हमको निकालना है किसमें, एल स्क्वायर।
तो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या हुआ, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया। अब देखिए एच स्क्वायर का मान 12 के स्क्वायर और प्लस आर का मान 5 के स्क्वायर। अब देखिए कितना हो गया, इसको अगर निकालेंगे तो 144 प्लस कितना 25 बराबर 169 और 169 13 सेंटीमीटर हो गया। यानी एल का मान जो हो गया, यानी हम यहाँ 13 सेंटीमीटर, यानी एल बराबर स्लैंट हाइट बराबर 13 सेंटीमीटर। क्या हुआ, एल बराबर 13 सेंटीमीटर। अब इसी को थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छा से कि स्लैंट हाइट का मान, यानी स्लैंट हाइट बराबर 13 सेंटीमीटर। इसको हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो आप देखिए इंग्लिश हिंदी में, हिंदी कितना हॉरेबल है, तिर्यक ऊंचाई, इसको इंग्लिश में स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो यानी 13 सेंटीमीटर हमको वैल्यू का मान ज्ञात करना था, 13 सेंटीमीटर यानी स्लैंट हाइट का मान ज्ञात करना था। देखिए ये था बेसिक टाइप का क्वेश्चन। अब इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन थोड़ा एडवांस रूप में आएगा, क्योंकि क्या कहता है कि अगर कोई भी सिलेंडर है उस पर हम कोन रखते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, उस पर लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।